जी। तो एक बार फिर पार्ट नंबर 6 टर्म 2 का कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ये एल्डिहाइड कीटोन का ही पार्ट है और उस एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर जो 5 वीडियो हमारे तैयार हो चुके हैं उसको आपने देखा होगा। तो केमिस्ट्री वाले सर और वाइट्रे इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री वाले सर अभी आयोनिक इक्विलिब्रियम को इवनिंग में कॉन्टिन्यूसली लाइव कर रहे हैं, तो होप कि आप उसको देख रहे होंगे। क्वालिटी कंटेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, देखो जी, कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग अ कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जिन पे COOH ग्रुप लगा हो, जिन पे कि COOH ग्रुप लगा हो, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप, उनको हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोल दिया है। ठीक है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दिया। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अ कार्बोनिल। अब थोड़ा सा इसको तोड़ के भी देख लें। तो भाई इसके अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप है जो कि हाइड्रोक्सिल से अटैच्ड है। ये आपके पास कार्बोनिल और यहां आपके पास हाइड्रोक्सिल है जी। हेंस इट्स नेम कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिल मतलब यहां का कार्ब, यहां का OXYL, दोनों को मर्ज करके एक टर्म बन गई है कार्बोनिल हाइड्रोक्सिल। कार्बोनिल हाइड्रोक्सिल, कार्बोनिल हाइड्रोक्सिल मतलब कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी एलिफेटिक हो, तो श्योर है कि जब आप इसको जोड़ोगे, जब इसको कनेक्ट करोगे, मान लो आप एलिफेटिक से कनेक्ट कर रहे हो या फिर आप इसको एरोमेटिक से कनेक्ट कर रहे हो। अगर आप एलिफेटिक से कनेक्ट कर रहे हो तो ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो जाएंगे, और किसी एरोमेटिक से कनेक्ट कर रहे हो तो डिपेंड करता है कि आप किसके साथ इसको जोड़ रहे हो। तो ये एसिडिक एसिड हुआ। सिरका विनेगर, जिसको कि आप अपने नूडल्स में या फिर अनियन वाला, जो सिरके वाला अनियन मांगते हो आप रेस्टोरेंट में जाकर, वो एसिडिक एसिड है। ये डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप एल्काइल है या फिर ये एल्काइल है या फिर ये अराइल है, होगी बात। अटैच टू द कार्बन, कार्बन ऑफ द कार्बोक्सिलिक कार्बन, ठीक है जी। लार्जर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फाउंड इन नेचर। नेचर में काफी ज्यादा नंबर इनका हमें मिलता है। सम हायर मेंबर्स ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स 12 टू 18, C12 से C18 तक, C12 से C18 तक हम उनको फैटी एसिड्स बोलते हैं। हम उनको फैटी एसिड्स बोलते हैं। C12 से C18 तक हम फैटी एसिड्स बोलते हैं। तो एक ट्रू फॉल्स बन सकता है अगर आप टर्म 2 का आप पेपर देने जा रहे हो। अगर आप नीट का पेपर देने जा रहे हो तो मैं कहूंगा कि आप इसको इग्नोर ना करें। अकर इन नेचुरल फैट एज एस्टर्स ऑफ द ग्लिसरोल, बिल्कुल ठीक बात है जी। अगर आप मेरे साथ एक चैप्टर केमिस्ट्री इन एक्शन में चले तो आपको वहां देखने को मिलेगा कि लो जी, C17H35, 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 जब इसको आप सेपोनिफिकेशन, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये ग्लिसरॉल तो अलग हो जाएगा, और यहां आपके पास सोडियम, सोडियम स्टीरेट मिलता है, और सोडियम स्टीरेट एक सोप है। C17H35COONA, इसका हमने एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाया, जिसको कि आप सेपोनिफिकेशन, जिसको कि आप सेपोनिफिकेशन, जिसको कि आप सेपोनिफिकेशन बोलते हो। लाइन पकड़ लें वापस। अकर इन नेचुरल फैट्स एज एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स serve as starting material for several other important organic compounds such as anhydrides, esters, acid chlorides, amides। कुछ मिलाकर मुझे एक फाइनल बात करनी है। ये हमारे पास एसिड डेरिवेटिव्स के स्टार्टिंग मटेरियल है,
और एसिड डेरिवेटिव आपके पास चार है। एक आपके पास एसिड का हैलाइड है, दूसरा आपके पास एसिड का एनहाइड्राइड है, तीसरा आपके पास एसिड का एस्टर और अगला आपके पास एसिड का अमाइड है। तो जी नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिल ग्रुप। ओके, नोमेनक्लेचर की बात सबसे पहले शुरू हो, जैसे 12.6 था तो 12.6.1 आ गया नोमेनक्लेचर। सिंस कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर अमंगस्ट द अर्लीस्ट organic compound to be isolated from nature, a large number of them are known by their common names. The common names end with the suffix ic. ठीक है जी, ic and have been derived from Latin or Greek names of their natural sources. फॉर एग्जाम्पल ये जो फॉर्मिक एसिड है, पिछले चैप्टर में मैं ये नाम बोल रहा था आपको लगातार, फॉर्मिक एसिड स्ट्रक्चर इज HCOOH। ठीक है जी, हाउ मेनी कार्बन्स आर हियर? 1। तो इसको सबसे पहले रेड एंड से, लाल चींटियों से, रेड एंड्स, यहां जो रेड एंड है फोरमाइका मींस आंट, मतलब ये आपको चींटियां होती है ना, लाल रंग की चींटियां, से मिलता है। उनके जो डिस्टिलेशन है उनको बॉईल करवाकर हम इस फोरमाइका एंड को बॉईल करवाकर फॉर्मिक एसिड बनाते हैं। मेरे सिर के ऊपर आपको लाल चींटी दिख रही होगी, तो ये जो रेड अंट है मतलब लाल चींटी है जो, क्लियर ना। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी हेल्प से, ये देखो लाल चींटी चलती हुई आपके पास आ रही है, ये जो रेड अंट है इसका अगर हम यूज करें तो इसकी हेल्प से हम फॉर्मिक एसिड का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। फॉर्मिक एसिड was first obtained by red ants, formica mean ant. Acetic acid CH3COH from the vinegar. Latin acetum means vinegar. Butyric acid CH3CH2CH2COH 4 कार्बन है ये। फ्रॉम द रेंसिड बटर, जो बटर आपके पास सड़ गया है उससे आपको मिलता है, उससे आपको मिलता है कौन? बटरिक एसिड, बटर बटरिक एसिड, वहां से ये वर्ड आया हुआ है। कुल मिलाकर एक तो एसिडिक एसिड हुआ, एसिटम सिरका विनेगर हुआ, और दूसरा आपके पास बटरिक एसिड सड़ा हुआ बटर हो गया, उससे आपका ये सोर्स बन जाएगा। देख सकते हो जो मैंने यहां बटर दिखा दिया है, रेंसिड में सड़ा हुआ बटर जो होएगा उससे आपको बिट्रिक एसिड बटर, बटरिक एसिड वर्ड ऐसे आया हुआ है, बटरिक एसिड मींस बटर, ठीक है ना, BUTYRUM। बटर मतलब क्या हो गया आपके पास? ब्यूटाइरम मतलब क्या हो गया आपके पास? बटर। और एसिडिक एसिड ये वर्ड आया हुआ आपके पास विनेगर एसिटम। और आप देख सकते हो अलग अलग कंपनीज के, डिफरेंट कंपनीज क्या कर रही है, एसिटिक एसिड का लेबोरेटरी में प्रोडक्शन करवा कर ही आपको मार्केट में सेल कर रही है। ठीक है जी, तो ये आपके पास कौन हुआ? सिरका, ये आपके पास सिरका हुआ, देख सकते हैं आप, ये सिरका हुआ आपके पास ना। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका फेवरेट बटर हुआ। मैंने जानबूझकर इसको देर तक रोका हुआ है ताकि आपके दिमाग में ये बात चली जाए कि जो आपके पास फॉर्माइका एंट है वो आपको फॉर्माइका एंट फॉर्मिक एसिड देने में हेल्प कर रहा है, और जो आपके पास एसिटिक एसिड है वो एसिटम वर्ड से आ रखा है, और जो बटरिक एसिड है, जो बटरिक एसिड है वो आपको बटरिक एसिड बटर से मिल रहा है, रेंसिड बटर, सड़ा हुआ बटर। अब मुझे आगे बढ़ना है, चलिए काफी बात हो गई और काफी देर तक हमने रोक लिया इसको। इन द आयोपेक नेमिंग सिस्टम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग ई इन द नेम ऑफ कोरस्पोंडिंग एल्केन। मान लो आप मीथेन यूज कर रहे हो तो इसका ई यहां से हटाना है और एक सफिक्स लगाना है OIC एसिड, तो कुल मिलाकर बन जाएगा मीथेनोइक एसिड। ओके जी, in the numbering the carbon chain, the carboxylic carbon is numbered 1,
ये वो है अमिताभ बच्चन टाइप से, हम जहां खड़े होते हैं चेन या लाइन वहीं से शुरू होती है। हाँ, क्लियर। ये एक और ये दो हो गया है, तो जहां ये खुद है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो गई है। फॉर रिमेनिंग कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप द एल्काइल चेन लिविंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज नंबर्ड and the number of carboxylic groups is indicated by adding the multiplicative prefixes। क्लियर ना? मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्सेस क्या है? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड एटसेट्रा to the name of the parent alkyl chain। The position of COOH groups are indicated by Arabic numerals before the multiplicative prefix sum of carboxylic acids along with their common names। वो यहां दे रखे हैं। लो जी, इसको फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, मिथेनोइक, फॉर्मिक एसिड मिथेनोइक एसिड बोल दिया गया है, एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड बोल दिया गया है, प्रोपेनोइक या प्रोपियोनिक कॉमन नेम प्रोपेनोइक एसिड बोल दिया गया है। आपका फेवरेट अभी बटर दिखाया था ब्यूटायरिक, ब्यूटेनोइक बोल दिया गया है। ये आपका आइसो वर्ड है, आइसो, इसको आइसो ब्यूटायरिक बोल दिया है। बाकी एपिक नेमिंग में आप एक्सपर्ट हो, टोमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड हो गया है। ये आपका इथेन डाइओइक एसिड, एक कार्बन दो कार्बन, ये आपका इथेन डाइओइक एसिड हो गया है। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, और ये आपके पास मेलोनिक एसिड हो गया, प्रोपेन डाइओइक एसिड, ठीक है। और OMSGA करके याद कर लो, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक। ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, ये आपका सक्सिनिक है। O फॉर ऑक्सैलिक, O फॉर ऑक्सैलिक, M फॉर मेलोनिक, एक कार्बन इंट्रोड्यूस करवाओ, टोटल 3 कार्बन हो गए। सक्सिनिक आपका फेवरेट आई गया, CH2, COOH, COOH, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, OMSGA, OMSGA, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक एंड एडिपिक। तो ये ग्लूटेरिक एसिड हो गया जिसमें आपने कार्बन्स को बढ़ाकर 5 तक ले गए हो, लेकिन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ही कॉन्टिन्यूअसली चल रहे हैं। यहां आपके नाइलॉन 66 जो पॉलीमर चैप्टर में यूज होता है ना, वहां से एडिपिक एसिड आ गया, और ये आपका सिट्रिक एसिड टाइप से आएगा एक कार्बन पे। हाँ जी, बिल्कुल ही सिट्रिक एसिड है आपका फेवरेट, जो लेमन में, जो सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है। तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बाइलाइक एसिड, CARB अलाइलिक एसिड, कार्ब अलाइलिक एसिड, कार्ब अलाइलाइक एसिड, या इसी का नाम सिट्रिक एसिड ही है। ओके, ये प्रोपेन 123 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया है। मुझे थोड़ा रिस्की जोन ये पता है क्यों लग रहा है, सिट्रिक एसिड को कार्ब अलाइलाइक एसिड कहीं अगर आपको लिखा हुआ मिले तो कम मिलता है, तो इसीलिए अगर आपको कार्ब अलाइलिक एसिड दे दे, PMT वाला दे दे, तो आप तो फंस जाओगे, और PMT वाला दे गया आप फंस गए, तो इसका मतलब गए काम से, नंबर गए सीधे सीधे। सिट्रिक एसिड भी दिया हुआ, बेंजोइक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक, फिनाइल एसिटिक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, ये आपका प्यारा प्यारा थैलिक एसिड है, PHTHA LIC, थैलिक एसिड। ऑर्थो मेटा पैरा में से ऑर्थो वाले को आपने थैलिक एसिड बोल दिया, मेटा वाले को और पैरा वाले को, मेटा वाले को आप आइसोथैलिक एसिड बोल रहे हो, और पैरा वाले को आप टर थैलिक एसिड बोल रहे हो। तो एक टरथैलिक एसिड हो गया, एक आइसोथैलिक एसिड हो गया, और एक सिंपली थैलिक एसिड हो गया है। जी, अब हम बात करते हैं जी इसके स्ट्रक्चर की। अब हम बात करते हैं जी इसके स्ट्रक्चर की। तो इसको लिखने के बाद मैक्सिमम जनता समझ जाती है, इन द कार्बोक्सिलिक एसिड्स द बॉन्ड्स टू कार्बोक्सिलिक कार्बन, कार्बोक्सिलिक कार्बन लाई इन द वन प्लेन। कारण है ना बच्चे, इट इज sp2 हाइब्रिड लाई इन द वन प्लेन
एंड आर सेपरेटेड बाय अबाउट, बिल्कुल ठीक है, 120 डिग्री का एंगल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ sp2 हाइब्रिडेशन है। द कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनिल। अब रख के देख लेते हैं भाई, ये कार्बोनिल है, कार्बोक्सिलिक है, एक कार्बोनिल है, एक कार्बोक्सिलिक है। उसने कहा जी जो कार्बोक्सिलिक है उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम है। अब इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम क्यों है? द कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनिल कार्बन बिकॉज ऑफ पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। उससे क्या होएगा, उससे क्या होएगा, उससे क्या होएगा? उससे बड़ा सिंपल होएगा कि कहीं ना कहीं वो जो कार्बोनिल वाला कार्बन था उस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव परमानेंट थे, लेकिन यहां रेजोनेंस होने की वजह से, यहां रेजोनेंस होने की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल रहा है, यहां डोनेट हो रहा है। तो इस वजह से हुआ क्या, जो कार्बन है इस पे प्लस आया, फिर गायब, यहां परमानेंट है, या आया गायब हुआ, आया गायब हुआ। द कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनिल कार्बन ड्यू टू द पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो कि बोर्ड पे लिख रखे हैं। थोड़ा सा और देख लें, इनके एपिक नेम देने हैं। यहां फिनाइल आपको दिख रहा है, CH2CH2COOH दिख रहा है, यहाँ अमिताभ बच्चन, जहां हम खड़े हों लाइन वहीं से शुरू होती है, 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। और अब एक कार्बन पर 2 मिथाइल, डबल बॉन्ड CH COOH 1 2 3 4, हम जहां खड़े हों लाइन वहीं से शुरू होती है, 3 मिथाइल हो गया, और ये ब्यूट 2 इन, 3 मिथाइल हो गया, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन ओइक एसिड। अब जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक। और मैंने आपको बताया था अगर COOH ओपन चेन में कॉन्टिन्यूसली 3 बार आ जाए और रिंग में 1 बार आ जाए, तो आप एक्स्ट्रा सफिक्स का यूज करोगे, तब आप एक्स्ट्रा सफिक्स का यूज करोगे। तो एक्स्ट्रा सफिक्स का यूज कर रखा है हम लोगों ने। अब इसको 1 नंबर तो मिलना मस्ट है, क्योंकि बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड आप इसको बोलोगे बोलोगे, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड आप इसको बोलोगे बोलोगे। ये देखिए आप, तो कहीं ना कहीं 2 3 4, और इधर से शुरू करूं तो भी 2 3 4, तो अगर आपको इमीडिएट बात सेकंड, यहां भी सेकंड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फोर्थ, तो कहीं से भी चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपके पास 2 4 6 ट्राई नाइट्रोबेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड इसका आईपीएक नेम हुआ। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर किया जाए, बनाया जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैसे बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का प्रिपरेशन कैसे होगा? तो केमिस्ट्री वाले सर को सब्सक्राइब करें, वाइट्रे इंस्टीट्यूट सेक्टर 34 चंडीगढ़, हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, और हजारों बच्चे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ लिखने के बाद अपने प्रोफेशन में एंट्री कर चुके हैं। तो आइए बात करते हैं। टाइम टू टाइम हम इंटरव्यूज भी लेकर आते आते हैं बच्चों के, जो हमारे साथ एसोसिएटेड थे उनके। प्रिपरेशन मेथड्स में सबसे पहले हम देख लें, सम इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एज फॉलोइंग। फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, जैसे कि पुराना आप पढ़ चुके हो, ये आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन करवाया गया, तो ये भाई साहब खुद को प्राइमरी अल्कोहल अपने आप को कन्वर्ट कर गए इसके अंदर इन द एल्डिहाइड, और जैसे इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके लिए KMnO4, K2Cr2O7, HNO3 अच्छे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम आ सकते हैं जो हाईलाइटेड हैं। KMnO4 भी काम आ सकता है, K2Cr2O7 भी काम आ सकता है, CrO3 भी काम आ सकता है, जिसको जोन्स रिएजेंट आप बोल रहे हो। सुनो, प्राइमरी अल्कोहल्स आर रेडली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स with common oxidizing agents such as KMnO4 in neutral acidic alkaline medium or by K2Cr2O7 and CrO3 in acidic medium.
ध्यान रखिए, अगर यही CrO3 आपके पास कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में यूज करना है तब भी आप इसको कर सकते हैं। तो एसिडिक मीडियम जोन्स रिएजेंट हुआ, तो यहां आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, ये RCOH बन गया। मीडियम कौन सा लिया है? एल्कलाइन KMnO4, ये हाइड्रोलिसिस कर रखा है, तो कुल मिलाकर एक्वस सॉल्यूशन है। ये आपने 1 डेकेनोल ले लिया, 1 डेकेनोल, CrO3 लिया, H2SO4 लिया, जोन्स रिएजेंट है, और ये आपको कन्वर्ट करके दे रहा है, इसको कन्वर्ट करके दे रहा है, ये आप एल्कोहल्स को एसिड्स में कन्वर्ट करके दे रहा है। के जी, तो जी, तो 1 डेकेनोल को डेकेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड बाय एल्डिहाइड बाय द यूज ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। उसके लिए 12.4 सेक्शन पे जाने की बात कर रहा है, इसी चैप्टर के अंदर बात कर रहा है, ठीक है ना जी। तो फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, ये अब एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी अनाउंस हो जाएगी। हुआ क्या? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाने हो बाय द विग्रस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, यहां मिनिमम एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, यहां भी एक मिनिमम बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको आप क्यूमीन बोलते हैं, वहां भी मिनिमम एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। तो विग्रस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स विद क्रोमिक एसिड और एसिडिक और एल्कलाइन KMnO4, द एंटायर साइड चेन मिनिमम एक आपको हाइड्रोजन बेंजाइलिक फॉर्म में चाहिए ही चाहिए। के जी, ऑक्सीडाइज टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप irrespective of the length of side chain, irrespective of the length of side chain. Primary and secondary alkyl groups are also primary and secondary alkyl groups are oxidized in this manner while tertiary group is not affected. मैं तो बार बार आपसे एक बात बोल रहा हूं जिस पे आप फोकस करें कि मुझे मिनिमम एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन की डिमांड है, नो बेंजाइलिक हाइड्रोजन। फिर हम चेन की लेंथ नहीं देखेंगे, फिर हम चेन की लेंथ नहीं देखेंगे, सीधे सीधे सारी की सारी चेन को, एंटायर चेन कन्वर्टेड टू द, इसको छोड़कर एंटायर चेन, चाहे आप KMnO4 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 तो अब देख ले, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ चेन, चाहे आप लोग KMnO4 यूज कर लें, एसिडिक, एल्कलाइन, किसी भी टाइप का, तो ये जो आपका साइड चेन है, एंटायर साइड चेन कन्वर्टेड टू COOH। जी, चलिए आगे देख लें, ये मिथाइल हुआ, ये COOK हुआ, हाइड्रोलिसिस करके बेसिक मीडियम दे रखा है, अगर बेंजोइक एसिड बन गया। इसकी चेन की लेंथ आपके पास कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बस एक आपको आपको अल्फा हाइड्रोजन की या बेंजाइलिक हाइड्रोजन की नीड होती है। KMnO4 बेसिक मीडियम में हीटिंग करवा रहे हो, पहले सोल्ट बनेगा एंड देन आफ्टर ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। नाइट्राइल्स और अमाइड्स की हेल्प से भी आप तैयार कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे, अभी बताते हैं आपको जी। तो ये बात तो आपको समझ में आई गई है। तो फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स भी हम क्या कर सकते हैं, एसिड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, एसिड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब देखो, नाइट्राइल्स का मतलब हो गया साइनाइड्स, ठीक हो गया। अगर मैं RC ट्रिपल बॉन्ड N लिख देता हूं, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहां एडिशन रिएक्शंस प्रमोट हो सकती होंगी, बिल्कुल। तो इस एडिशन रिएक्शन को प्रोसीड होने में हमने क्या किया, एसिडिक या बेसिक, इसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया, ठीक है जी। H+ और OH पानी जोड़ना है आपने, तो एक जगह जाकर H एडिशन होएगा और दूसरी जगह जाकर OH का एडिशन होएगा। तो आपके सामने जो सीन बनेगा ना, वो कुछ ऐसा सीन बनेगा। फिर आप समझो डबल बॉन्ड है और OH है, तो यहां टोटोमेरिज्म के चांस है, टोटोमेरिज्म के चांस
देखो जी, हुआ क्या, यहां से प्रोटॉन का, OH से प्रोटॉन का 1 2 3 NH2 की तरफ माइग्रेशन हुआ, और उसका जस्ट अपोजिट वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए H का माइग्रेशन हुआ। तो ये आपको R C डबल बॉन्ड O NH2 में कन्वर्ट होता हुआ दिख जाएगा। तो कुल मिलाकर एक नाइट्राइल, एक इंटरमीडिएट में बदला, और फाइनली वो हाइड्रोलाइज होकर अमाइड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अमाइड का ये वाला ग्रुप एक अच्छा लिविंग ग्रुप तो नहीं है, लेकिन इसको आप कंपेरेटिवली डिफिकल्टी के साथ हटा सकते हो। तो डिफिकल्टी से अगर हमें हटाना हो तो इसका फर्दर अगेन हाइड्रोलिसिस और थोड़ी हीटिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने H+ लिखा, OH लिखा, हीटिंग करवाया, ये यहां से लीव कर गया, और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन। ये एग्जांपल है, इथेनामाइड लेकर हाइड्रोलिसिस करवाकर आप उसको इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो प्रिपरेशन मेथड, नाइट्राइल्स से अमाइड बनाना, अमाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस कर कर उसको कन्वर्ट कर देना किसके अंदर, एसिड्स में। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास आपका फेवरेट बेंजामाइड है। तो बेंजामाइड का जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये हाइड्रोलिसिस का साइन है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये हीटिंग है, क्योंकि इस ग्रुप का थोड़ा सा रिमूवल डिफिकल्ट है, पुअर लिविंग ग्रुप है। तो हाइड्रोलाइज होने के बाद इन भाई साहब ने खुद को एसिड में कन्वर्ट कर लेना है, और इस अमोनिया को संभालने के लिए एसिडिक मीडियम आपने ऑलरेडी ले ही रखा है। ठीक है जी। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप बनाएंगे, किसको बनाएंगे, वो आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट react with carbon dioxide to form salts of the carboxylic acid, which in turn give corresponding carboxylic acid after acidification with mineral acids। पूरा फंडामेंटल क्या हुआ, ये आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसको sp हाइब्रिड लीनियर मोलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड पर रिएक्ट करवाया गया, ये पार्शियली पॉजिटिव और उसका ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव, और यहां जो MgCl से जुड़ा हुआ कार्बन है वो न्यूक्लियोफाइल है। और जब ये न्यूक्लियोफाइल इस सी पर अटैक करेगा, जब ये न्यूक्लियोफाइल इस सी पर अटैक करेगा, तो आपके पास सी डबल बॉन्ड अपनी जगह फिक्स है, ऊपर MgCl, और इस कार्बन पर कौन आ गया है, मिथाइल आ गया। और जैसे ही फर्दर आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो मिथाइल अपनी जगह फिक्स, सी डबल बॉन्ड अपनी जगह फिक्स, OH, ये आपके पास इथेनोइक एसिड बन जाएगा, ये आपके पास इथेनोइक एसिड बन जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल ग्रिग्नार्ड से निकला, सी पर अटैक किया, अटैक करने के बाद हाइड्रोलिसिस करवाया, जिससे ये एक कार्बन यहां लेके चल रहा था, एक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर है, इन दोनों की मर्जिंग होने से इथेनोइक एसिड बन गया है। लेकिन इसमें आप चेक कर पा रहे होंगे, मैं फॉर्मिक एसिड का प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड में मुझे मिनिमम एक कार्बन तो लेकर चलना है, और CO2 भी एक कार्बन दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी हेल्प से मैं फॉर्मिक एसिड का प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूं, फॉर्मिक एसिड का प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूं। एज वी नो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाइट्राइल्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ये हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में है, क्लियर ना। द अबो मेथड्स आर यूजफुल फॉर कन्वर्टिंग alkyl halide into corresponding carboxylic acid having one carbon atom more than that present in the alkyl halide ascending in the series। जब कन्वर्जेंस आते हैं ना, तो वहां ये बड़ी हेल्पफुल फैक्टर हो जाएगा। ये RCl है जी, इस पर KCN का रिएक्शन करवा दिया, यहां मान लो ये मिथाइल क्लोराइड का एग्जांपल है, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो SN हुई, बिल्कुल हुई। यहां RCN आया, यहां मिथाइल साइनाइड आ गया, इसको जैसे ही हाइड्रोलाइज करोगे तो RCOOH आ जाएगा, इसमें मेरे पास हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो CH3COOH
OH आ जाएगा। हाउ मेनी कार्बन्स आर हियर? 1। हाउ मेनी कार्बन्स आर हियर? 2। क्या है? तो असेंडिंग, एक कार्बन बढ़ाने में, एक कार्बन बढ़ाने में हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो इसमें हेलोल्केन्स हेलोरिन की लाइन लिख दी गई है, तो मैं मान के चलता हूं कि एनसीईआरटी आपसे एक्सपेक्ट कर सकती है, चाहे आप सीबीएसई का टर्म 2 का एग्जाम दे रहे हो, फिर नीट के लिए तो फिर चलो सारा सिलेबस, जेई मेंस के लिए तो सारा सिलेबस आ ही जाना है। लो जी, फ्रॉम असाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड्स, फ्रॉम असाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड्स, ये मेरे पास एसिड के डेरिवेटिव्स हैं जिनका मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं। CH3 COCl, CH3 CO, O CO CH3, दूसरे नंबर का ये एक्टिव एसिड डेरिवेटिव है, तीसरे नंबर का एक्टिव डेरिवेटिव एस्टर है। तो जैसे ही इन सबका हाइड्रोलिसिस करवाओगे, एसिड क्लोराइड व्हेन हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर गिव कार्बोक्सिलिक एसिड और more readily hydrolyzed with aqueous base to give the carboxylate ion। कारण क्या है कि अगर मैं यही फिनोमिनन बेसिक मीडियम में कर दूं, Cl है ना यहां पर निकलने के लिए, मैं इसको एक्वस KOH के साथ लेके कर रहा हूं, तो एसिड का सोल्ट तैयार हो जाएगा आपके पास। क्या जी? तो ज्यादा स्पीड किसके साथ है, ये पेपर का क्वेश्चन बन सकता है। ज्यादा स्पीड कहां पर है? एसिड क्लोराइड व्हेन हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर give carboxylic acid or more readily hydrolyzed with aqueous base to give the carboxylate ion which on acidification, वो तो श्योर ही है। अगर आप कोई भी एसिड का सोल्ट बना लेते हो तो उसको हाइड्रोलाइज करवाकर उसको घर वापसी करवा सकते हो, उसके एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। एसिडिफिकेशन प्रोवाइड द corresponding carboxylic acid and hydrides on the other hand are hydrolyzed to corresponding acids with the water। अब देखिए सिमेट्रिकल है ये। जैसे मैंने इसका हाइड्रोलिसिस करवाया तो 2 मोल मुझे एसिटिक एसिड के मिल गए। तभी उसने बोला कोरस्पोंडिंग एसिड और एसिड्स, अगर ये कहीं ना कहीं अनसिमेट्रिकल होता, अगर कहीं ना कहीं ये अनसिमेट्रिकल होता तो मुझे 2 अलग अलग एसिड मिल जाने थे। अगर कहीं ना कहीं ये अनसिमेट्रिकल होता, CH3 C डबल बोंडो O CO CH2CH3, इधर प्रोपेनोइक है इधर इथेनोइक एनाट्राइड है, तो जैसे ही हाइड्रोलाइज करोगे तो 2 एसिड आपको मिल जाएंगे, एक होएगा एसिटिक एसिड, दूसरा आपके पास होएगा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है जी, चलिए ये एसिड हेलाइड हुआ, हाइड्रोलाइज कराया बेसिक मीडियम में, इसकी स्पीड फास्ट है, यील्ड गुड है, स्पीड कंपेरेटिवली फास्ट है इसकी। ये आपके पास बेंजोइक एनाट्राइड है, बेंजोइक एसिड मिल गया, यहाँ आपने 1 2 और यहाँ आपने ले लिया बेंजोइक इथेनोइक एनाड्राइड। ओके, बेंजोइक एसिड और इथेनोइक, तभी उसने बोला था एसिड और एसिड्स, एसिड और एसिड्स। ठीक होगी बात। अब एस्टर जैसा कि मैं पहले लिख चुका था, फिर मैंने रब किया कि इसको एक ही टॉपिक के अंदर डाला जा सकता था, इसको एक ही टॉपिक के अंदर डाला जा सकता था। एसिड के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं सबको सिंगल शॉट में आप हाइड्रोलाइज करवा दो। ये मेरे पास बेंजोएट हुआ, ये इथाइल हुआ, ये भाई साहब लिविंग ग्रुप है। जैसे ही हाइड्रोलाइज करवाओगे, और ये प्रॉब्लम आपको पहले से समझ में आ रही है कि जब ये दोनों मिलते हैं तो एस्टर बनता है। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो एसिड प्लस एल्कोहल मिलेगा। तो इस रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी का एक ड्रॉबैक है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है तो यहां आपके पास बेंजोइक एसिड मिल गया, साथ में लिविंग ग्रुप ने एल्कोहल बना लिया। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर gives directly carboxylic acid while basic hydrolysis give carboxylates। अगर इसी फिनोमिनन को मैं KOH एक्वस लिख के करवा दूं तो C6H5COO प्लस इथेनॉल बन जाना है। और ये जो C6H5COO मिला, ये जो C6H5COO मिला, इसका वापिस आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा लो और कार्बोक्सिलिक एसिड में
कन्वर्ट कर दो। लो जी, ये इथाइल 4 कार्बन ब्यूटेनेट हुआ, ये मैंने हाइड्रोलिसिस करवाया। अब इसने जो ये साइन ऑफ इक्विलिब्रियम दिया है ना, इस पे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी है तो आपको मानना पड़ेगा। वैसे एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो रिवर्सिबल है, लेकिन जो हाइड्रोलिसिस बेसिक है वो इररिवर्सिबल है। तो ये जो सोल्ट बना, इसके हाइड्रोलिसिस से ब्यूटेनिक और ये इथेनॉल आपके पास पड़ा है। और बार बार आपसे बता रहा हूं कि आरसीओओआर का ये जो ओ आर पार्ट है, इट इज द लीविंग ग्रुप। ये लीव करने वाला ग्रुप है, यहां से दौड़ने वाला ग्रुप है, यहां से इसको इजीली हटाया जा सकता है, लिविंग ग्रुप पे। लो जी, एग्जांपल 12.5 आ गया। ब्यूटेन 1 को ब्यूटेनिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो कर देते हैं भाई। ये ब्यूटेन 1 है, इसको आपने ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। इतना इतना पार्ट तो सेम पड़ा हुआ है। इसके लिए आपको केमेनोफोर इधर एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल कोई भी लाके रख दो, ये काम इजीली हो जाना है। बेंजाइल अल्कोहल, ये सारे प्राइमरी अल्कोहल पे फोकस कर रहा है अभी। बेंजाइल अल्कोहल को फिनाइल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो कर देते हैं भाई। ये वाला पार्ट तो सेम पड़ा हुआ है। इसको कन्वर्ट करना है CH2OH, फिनाइल इथेनोइक। ये फिनाइल, ये इथेनोइक, तो भाई इसमें तो कार्बन बढ़ाने की बात आ गई है। कार्बन बढ़ाने की बात आए तो पहले इसको PCl3 PCl5 से हेलाइड में कन्वर्ट करो। हेलाइड में कन्वर्ट करके एक्वस KOH से रिएक्शन करवाकर एल्कोहल में कन्वर्ट करो। एक्वस KOH, एक छोटा सा टारगेट और है कि कार्बन बढ़ाना था ना हमने, इसको KCN से रिएक्शन करवाकर साइनो में कन्वर्ट करो। अब हो जाएगी बल्ले बल्ले। अब इसका हाइड्रोलिसिस करवा दो, और जैसे ही हाइड्रोलिसिस करवाओगे ये भाई साहब आपको फिनाइल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे। 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। आगे देखते हैं जी। पहले का सॉल्यूशन तो क्रोमियम H2SO4 जोन्स रिएजेंट से कन्वर्ट कर गया। वैसे मैंने कहा था KMnO4 ले लो। एसिडिक बेसिक न्यूट्रल कोई भी मीडियम हो, ये काम इजीली हो जाएगा। फिर बेंजाइल अल्कोहल, HBr से रिएक्शन करवाया, Br आया, फिर KCN से रिएक्शन करवाया, साइनो आया, साइनो का हाइड्रोलिसिस करवाया, फिनाइल इथेनोइक एसिड आ गया है। तो नेक्स्ट आपके पास है 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन 1 2 3, ये 3 नाइट्रो है, ये ब्रोमोबेंजीन है। उसका कन्वर्जन किसमें करना है? 3 नाइट्रो बेंजोइक, 3 नाइट्रो बेंजोइक, मतलब इसको टिका रहने दो। यहां आपको बेंजोइक ग्रुप चाहिए, तो भाई पहले तो इसका ग्रिग्नार्ड में कन्वर्जन कर लो। और ग्रिग्नार्ड में कन्वर्जन तो हमारा बल्ले बल्ले ग्रुप है, CO2 बहुत बढ़िया मेथड माना जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड माना जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के प्रिपरेशन में। CO2 से रिएक्शन करवाओ, जैसे ही आपके पास एक इंटरमीडिएट बने उसको हाइड्रोलाइज करवाकर COOH में कन्वर्ट कर दो। वेरी गुड। 4 मिथाइल एसिटोफिनोन टू बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। लो जी, 1 2 3 4, 4 मिथाइल, ये आपके पास एसिटोफिनोन है, और इसको आपने कन्वर्ट करना है बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब टरथैलिक एसिड में, जो कि टेरिलीन बनाने में हमारे पॉलीमर चैप्टर में यूज आता है। तो भाई इस मिथाइल को सिंगल शॉट में KMnO4 KOH के साथ में विदाउट विदाउट सीइंग द लेंथ ऑफ चेन सीधे सीधे COH में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस COCH3 के साथ क्या किया जाए? जब आप किसी भी कीटोन वगैरह को बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ देखते हो तो आपके पास एक टास्क होता है, वो है विग्रस ऑक्सीडेशन। तो विग्रस ऑक्सीडेशन में ये CO2 वाटर बन जाएगा और ये आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एल्कलाइन मीडियम होगा तो इसका सोल्ट पहले बनेगा और फिर हाइड्रोलिसिस से आपको टरथैलिक एसिड, जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है, उसमें कन्वर्ट होता हुआ दिख जाएगा, कन्वर्ट होता हुआ
दिख जाएगा। साइक्लोहेक्सीन टू हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ये तो ओजोनोलाइसिस जैसा कुछ स्टेप मुझे नजर आ रहा है कि जब आपके पास साइक्लोहेक्सीन हो उसका ओजोनोलाइसिस करवा दो। जब ओजोनोलाइसिस करवाओगे, इसी चैप्टर में था, तो CHO इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर दो। एक तरीका उसने बताया है कि बॉन्ड क्लीवेज एल्कीन चैप्टर से सीखा जा सकता है कि अगर मैं एल्कीन चैप्टर में C डबल बॉन्ड C का बॉन्ड क्लीवेज करवा दूं और वो भी KMnO4 एसिडिक कंडीशन में विद हीटिंग, बोट KMnO4 दैट मीन, तो COOH वाले दो ग्रुप बनते हैं, बॉन्ड क्लीवेज होता है। ये 4 कार्बन है, इसको ब्यूटेनल बोलते हैं। ब्यूटेनल का जब टोलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करवाया गया तो ये ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्ट। बाकी और भी तरीके हैं इसके लिए, तो आपका इस पर KMnO4 K2Cr27 CrO3 वगैरह ला सकते हो। ठीक है जी। इंटेक्स क्वेश्चन में कह रहा है शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड। तो इथाइल, बेंजीन, वही KMnO4 है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ चेन सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड। और एसिटोफेनोन तो भी कन्वर्ट करके आपको दिया ही था। ड्रास्टिक इसका ऑक्सीडेशन करवा दो। ब्रोमोबेंजीन को तो ग्रिग्नार्ड बनाकर CO2 से रिएक्शन करवा दो। फिनाइलिथीन, स्टाइरीन बोलते हो जिसको आप, इसको हाइड्रोजनेट करवा दो पीटीपीडी निकल से। और अगर ऐसे काम नहीं करना चाहते हो तो इसे ठीक रहेगा वो। उसके बाद फिर KMnO4 KOH से रिएक्शन करा दो। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स अप टू 9 कार्बन एटम्स आर कलरलेस लिक्विड्स। 9 कार्बन तक। फॉर्मिक से लिक्विड शुरू हो गया 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड BP वाला, फॉर्मिक से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा है। जो अभी 2021 के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर निकले हैं उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे स्पेशली उन्होंने बात कर रखी है। एट रूम टेम्परेचर विद अनप्लीजेंट, सिरके की स्मेल ही देख लो, कोई ज्यादा आपको अच्छी लगेगी नहीं। द हायर एसिड्स आर वैक्स लाइक सॉलिड्स एंड आर प्रैक्टिकली odorless ड्यू टू देयर लो वोलेटिलिटी। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर higher boiling liquids than aldehyde ketones, even alcohol of the comparable molecular mass। इसी पे उन्होंने सैंपल क्वेश्चन पेपर बना रखा है। This is due to more extensive association of carboxylic acid molecules through the intermolecular hydrogen bonding. The hydrogen bonds are not broken completely even in vapor state. In fact, most carboxylic acid exist as a dimer in the vapor state। जैसा कि मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट के सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन वाला स्टेप बता रहा था। फॉर्मेलिटी वह एसिडिक एसिड बेंजीन में जाकर डाइमर बनाया। तो इसने क्या लाइन लिखी बहुत बढ़िया सी, द हाइड्रोजन बॉन्ड आर नॉट ब्रोकन कंप्लीटली इवन इन वेपर स्टेट। इन फैक्ट मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर। वो डाइमर मैं आपको बना के बता देता हूं कि वो डाइमर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। जी, वेपर फेज, और ये जरूर नोट कर लेना अप्रोटिक, जहां सोलवेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कोई चांस ना हो। सोलवेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कोई चांस ना हो। किलोजी डाइमर बना के इन वेपर स्टेट और इन द, ध्यान से सुनना, इन वेपर स्टेट और इन द अप्रोटिक सोलवेंट। सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम्स आर मिसिबल इन वाटर। 4 कार्बन तक ये पानी में घुलते हैं। ठीक है जी। कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। द सोलबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। Higher carboxylic acids are practically insoluble in water due to the increased hydrophobic interaction of hydrocarbon part. Benzoic acid, the simplest aromatic carboxylic acid, is nearly insoluble। जो आपका बेंजोइक एसिड है जिसको मैं आपको बार बार बताता हूँ, फूड प्रिजर्वेटिव में यूज होता है। क्लियर। तो ये कोल्ड वाटर में इन सोल्यूबल कैटेगरी का कंपाउंड है।
ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल लिखा हुआ है। नाउ इन कोल्ड वाटर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर soluble in less polar organic solvent like benzene, ether, वो like dissolves like वाला फंडा लग जाएगा। तो इसके बाद है केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रही हैं इसको हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली।